विद्यार्थियों, मेरे हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे या आलोचना कर रहे थे एक छोटे जादूगर के बारे में, जिस कहानी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के एक सशक्त गद्यकार थे और उसने अपने बहुमुखी प्रतिभा की परिचय दिया है हिंदी साहित्य में। उसकी रचनाओं में हमें मिलता है कि किस तरह वह जीवन की विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया है उसने, और उस समस्याओं का समाधान भी अपनी कहानी के जरिए निकाला है। तो हमें एक छोटा सा जादूगर जो 13-14 साल का है, जिसने आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह संघर्ष से अपना जीवन बिताया है, उसकी थोड़ी सी आभास हमें इस कहानी के पहले पाठ्यांश में मिला। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की कहानी। उससे पहले पहले पाठ्यांश में हमको ये भी मिला था कि कार्निवल के मैदान में जब लेखक से उनकी मुलाकात हुई, तब उसने कहा कि वह अपने जीवन को किस परिस्थिति में ढाल रहा है और कैसे उसकी माँ बीमार है, बाबूजी जेल में है, देश के लिए गया है वो जेल, ऐसे बोला। और जब लेखक ने कहा कि तुम तमाशा देख रहे हो, कार्निवल के मैदान में तुम तमाशा देखने आए हो, ऐसा बोला, तब उसने कहा कि मैं तमाशा देखने नहीं आया हूँ, तमाशा दिखाने आया हूँ। तो तमाशे से कुछ पैसे मुझे अगर मिल जाए तो मैं माँ की दवा दारू करना चाहूँगा उसी पैसे से। और जब लेखक ने उसे शरबत पिलाया तो उसने कहा कि आप मुझे शरबत ना पिलाकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे मेरा बहुत काम आ जाता। तो ऐसा ही बातचीत करते हुए कहानी आगे बढ़ी है। और आगे की कहानी में क्या है आओ देखें। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक ने यहाँ कहा है कि जब आश्चर्य से आश्चर्य हुए त्यों ही 14 बছৰ বা 13-14 बছৰৰ ল'ৰাটোৰ ফালে চাইছে। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। तो वह जेल जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और माँ का पेट भरने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए और माँ की दवा दारू करने के लिए उसने तमाशा दिखाना चाहा। तो एनुका तमाशा देखाब বিচাৰিছে ল'ৰাটোৱে যে নিজৰ পেট মাকৰ দৰৱ এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাৰবিলাকৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে কি হৈছে, জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তমাশা দেখাই তাৰ পৰা পইচা ঘটিম বুলি আহি আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो था। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दी। लेखक ने दीर्घ निश्वास लिया। किसकी बातें सुनकर? उस छोटे से जादूगर की बात सुनकर। तो चारों ओर बिजली के लट्टू घूम रहे थे। लेखक का मन उसके जीवन के बारे में जानने के लिए व्यग्र हो उठा था और वो लोग खिलौने को गेंद से जहां गिराया जाता है उस ओर चल पड़े और 12 टिकट लेखक ने खरीदा। तो 12টা टिकेट किनिले তেওঁলোকে য'ত নিশানা লগোৱা হয় তালৈ ল'ৰাটোৰ সৈতে लेखक আগবাঢ়িল। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। ল'ৰাটো আছিল পক্কা নিশানাবাজ, মানে তাৰ এটাও বল খালী নহ'ল বুলি লেখকে কৈছে যে, আৰু সকলোৱে আচৰিত হৈ তাৰ ফালে চালে আৰু সি 12টা খিলনা তাৰ পৰা পালে। আৰু কিন্তু নিব কেনেকৈ? কিছুমান লেখকৰ ৰুমালত বান্ধিলে আৰু কিছুমান নিজৰ जेबत थले। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। इतिया कोसे से लेखक की कोसे लड़के ने क्या कहा कि बाबूजी आपको तमाशा दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आगे चलता हूँ, ऐसे बोला। तो वो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, आंख बबूला होना, आंखों का तारा होना, ऐसे मुहावरे तुम लोगों को मिलेंगे अपने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। मैं तो बल्कि इनका थोड़ा व्याकरण पाइसा जाए। 9-2-11 होना का मतलब है भाग जाना। लेखक वो लड़का वहां से भाग जाता है और यह कहकर जाता है कि बाबूजी आइए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा।
তেতিয়া লেখকে ভাবিলে যে ইতনে জলদি আঁখ বদল গই। লেখকে মনতে ভাবিছে যে ল'ৰাটোৰ ইমান হঠাতে পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হৈছে। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना दिखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। तो लेखक इधर उधर घूम रहा था, पान खा रहा था, तो लड़के दिखाई नहीं दे रहे। फिर उसने ऊपर से बोला, झूलने से बोला, उसने झोले से बोला, क्या बोला कि बाबूजी ऐसे पुकारा। बाबूजी बोली मातिले और তেতিয়া लेखके कले जे कोन, তেতিয়া ই उत्तर दिसे कि बोले छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरैमा बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपने मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कलिकतार सुरैमा बोटानिकल गार्डन की हुई कमलिनी लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे सरू झीलर काखर बा सरोवৰৰ কাষত কি কৰিছে घने वृक्षों की छाया में माने घन की बोली কৈছে गस गसनिर छायात अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ था, जलपान कर रहा था। लेखक बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। সেইখিনি সময়তে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বন্ধু বৰ্গৰ লগত জলপান কৰি আছিল, তেতিয়া জলপান খাই আছিল। তেতিয়া কি হল সেইখিনি সময়তে সেই ল'ৰাটো দেখা পালে। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, छाप जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। तो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा वहाँ। हाथ में क्या था उसके? चारखाने का खादी का झोला, खादीर मुना आसिल, छाप जांघिया आसिल और आधी बाहों का कुर्ता, आधा बाहुर এটা कुर्ता ही पिंधि आसिल। আৰু ৰুমালখন যিখন ৰুমাল লেখকৰ আছিল সেই ৰুমালখন তাৰ মূৰত দেখা গৈছিল। मस्तानी छाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? ऐसे लड़के ने कहा कि उसे लेखक से उसने पूछा, नमस्ते किया उसको, निवेदन किया उसको। तो उसने कहा कि खेल दिखाऊं आप लोगों को, गाना बजाना देखिएगा आप लोग। तो लेखके কি কলে তেতিয়া চোৱা, নহয় আমি জলপান কৰি আছো আৰু সেইখিনি মুহূৰ্তত আমি একো নাচাও এনেধৰণে কলে। नहीं जी, तुमको ऐसे क्रोध से कुछ कहने ही वाला था लेखक। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरम्भ किया। तो যেতিয়া লেখকে ক্ৰোধৰে তাৰফালে চাই কবলৈ লওঁতে তেখেতৰ শ্ৰীমতীয়ে ক'লে যে তুমি দেখুৱা, এইখিনি সময়ত তুমি ভালেই আহিলা যে তুমি আমাক খেল দেখুৱাবা আৰু আমাৰ মনবিলাকো ভাল লাগিব। আৰু শ্ৰীমতীৰ যি কথা বাৰ্তাত যি মিঠা মাতেৰে তেওঁ কথাষাৰ কৈছিল বা মাকৰ মৰম জড়িত হৈ আছিল বা মিশ্ৰিত হৈ আছিল, সেই তেতিয়া মানে সেই ল'ৰাটোক আৰু তাত বাধা দিব পৰা অৱস্থাত নাছিল আৰু সেই খেল আৰম্ভ কৰি দিছিল। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगे, बिल्ली रोकने लगी, बंदर घुरकने लगा। तो সেইদিনা कार्निवलर সেই ঠাইত বা कार्निवलर সকলো खिलौना মানে কি হল, পুতলাই কি কৰিছিল, খেল দেখুৱাইছিল, অভিনয় কৰিছিল। ভালু মনানে লগা मतलब ভালু সন্মত কৰাইছে, बिल्ली रोकने लगी, बिल्लीয়ে কি কৰিছে, মেকুৰীয়ে ঠেং পাতিছে, বান্দৰে নাচিছে বা বান্দৰে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, এনেকুৱাবিলাক অভিনয়। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लौटपट हो गए। तो वहाँ क्या हुआ कि उसने क्या क्या खेल दिखाया, भालू का खेल दिखाया, बिल्ली का खेल दिखाया, बंदर का, गुड़िया का ब्याह भी दिखाया, गुड्डा बर काना निकला। तो जितो बर आसिले बा दरा आसिल, दराटो केनेका कना বুলি কৈছে। আৰু लड़के की बाचालता আছে, बाचालता মানে বাক পটুতা কথা কোৱাৰ, যিটো মানে বেছিকৈ কথা কয় বা ক'ব জানে,
আৰু তাৰ বাক্যটোতাৰ দ্বাৰাই গোটেই অভিনয়খিনি সমাপিত হৈছিল। সব হাসতে হাসতে লোটপোট হৈ গ'ল। আৰু এই যে যি অভিনয় কলা তাৰ যিটো হহুৱাব পৰাৰ যি কলা, সেই কলাটোৰ দ্বাৰা সি সকলোকে হহুৱাইছিল আৰু সকলো হাঁহিত বাগৰি পৰিছিল। এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। मैं सोच रहा था बालक की आवश्यकता ने कितने शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। तो लेखक ने यहाँ एक ऐसी बात का उपस्थापन किया है जहाँ एक छोटे से लड़के की कहानी हमें मिलती है कि वो क्या मिलता है, जीवन संग्राम कैसे कर रहा है, वो कितना चतुर है, ऐसी बातों का अपनी चतुराई से कैसे अपने जीविका का वो उपाय खोजा है उसने। तो ऐसी ही बातें हमें मिल रही है यहाँ। तो लेखके ক'ব বিচাৰিছে যে তাৰ বাকপটুতা আৰু তাৰ চতুৰতা বা জীৱনৰ সংগ্ৰামে তাক কিদৰে তাৰ জীৱনৰ যি আৱশ্যকতা বা প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে কিমান সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু সেই কথাবিলাকে তাক কিমান চতুৰ কৰি তুলিছে, সেই কথাটো ইয়াত লেখকে উপস্থাপন কৰিছে। यही तो संसार বা এইখনেই সংসাৰ। সংসাৰত আমি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে যে এনেকুৱা কৰিব লাগিব। সেই ল'ৰাটো যিহেতু মাকৰ বেমাৰ আৰু সেইকাৰণে সেই কামখিনি নকৰিলে মাকৰ দৰৱৰো যোগাৰ নহয়, তাৰ পেটু নভৰে। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। तो ল'ৰাটোৱে যিহেতু যাদু দেখাইছিল, তাত কি হৈছে, তাছৰ পাতবিলাক এবাৰ ৰঙা হৈছে, এবাৰ আকৌ কলা হৈ পৰিছে, আকৌ ডিঙিৰ ৰছীডালৰ যি টুকুৰা টুকুৰা হৈ গৈছে আকৌ লগ খাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। বা লাটুমবিলাক নাচিবলৈ ধৰিছে নিজে নিজে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ল'ৰাটোৱে দেখুৱাই আছে। मैंने कहा अब हो चुका अपना खेल बतौर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो लेखक ने क्या कहा, हम जाने वाले हैं और तुम अपना खेल समाप्त करो। तो श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के। तो श्रीमती কি কৰিলে, লেখকৰ পত্নীয়ে কি কৰিছে যে এটকা দিছে ল'ৰাটোক আৰু সি খুব আনন্দিত হৈছে। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो उसने कहा अपना स्वाभिमानी, कितना स्वाभिमानी है लड़का, ऐसा पता चलता है हमें इस बात से कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो ল'ৰাটোৱে গৰ্বেৰে কৈছে, স্বাভিমানেৰে কৈছে, কি বুলি কৈছে যে মোক छोटा जादूगर বুলি ক'ব আৰু মোৰ নাম এইটোৱে আৰু মোৰ জীৱিকাও এইটোৱে। তেতিয়া মই কিবা কোৱাৰ আগতে শ্ৰীমতীয়ে কি ক'লে বুলি কৈছে, আচ্ছা তুমি इस रुपए से क्या करोगे? তেতিয়া ল'ৰাটো সুধিলে যে তুমি পইচাটোৰে কি কৰিবা? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था ना। ऐसा लेखक ने कहा है कि उसको क्रोध आ गया था, और उस समय जब श्रीमती ने उसे 1 रुपया दिया था, तो 1 रुपये के पाने से छोटे सा लड़के ने जब 1 रुपया लिया तो उसके प्रति लेखक का ईर्ष्या की भाव जागृत हुई। और ठीक उसी पल ही उसको समझ में आ गया कि वो उसकी ज़रूरत है, और लेखक ने अपने क्रोध को दबा के रखा, और समझ में आया कि कितना ज़रूरी है वो 1 रुपया उसके जीवन के लिए। तो ইয়াতে আমাৰ আজিৰ এই পাঠদান সমাপ্ত কৰিব লাগিব। পিছৰ পাঠ লৈ মই তোমালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। आज के लिए यही सही, आज के लिए आती हूँ। धन्यवाद।